हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है कलाकार और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुमार नए नए बम्बई में आए थे। क्योंकि बम्बई में उनका बचपन का दोस्त बाला रहता था, तो उन्होंने तय किया कि शुरू के कुछ दिनों में बाला के पास रहकर बम्बई को समझेंगे। पेशे से कुमार एक नाट्य कलाकार हैं। पटना स्थित कालिदास रंगालय में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमती 14 साल देने के बाद बम्बई आकर अपनी किस्मत आजमाने का मन बनाया। उन्हें बम्बई के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो जितना बाला ने उन्हें बताया था उतना ही पता चला। तो उनका नज़रिया भी बाला के नज़रों से ही बना। नया नया सब अच्छा लगा और देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। रोज़ रोज़ आराम नगर के चक्कर लगाकर वो थक गए थे। रंग कर्मियों की एक खास बात है कि उन्हें अगर कुछ रोज़ अकेला छोड़ दिया जाए तो वो पागल हो जाते हैं। और वही हुआ। अब कुमार ने ठान लिया कि चाहे उन्हें काम मिले या न मिले, वो यहाँ किसी स्थानीय थिएटर ग्रुप से जुड़ेंगे और नाटक करेंगे। इससे ये होगा कि उनका खालीपन दूर हो जाएगा। कुछ रोज़ उन्होंने थिएटर ग्रुप्स की तलाश की, लेकिन बम्बई में थिएटर करने के लिए भी पैसा देकर भर्ती होना पड़ता है। इसलिए कुछ रोज़ बाद वो हताश हो गए। घर पर ही किसी नाटक का कोई सीन उठाकर रिहर्स करने लगे। लेकिन उनके इस हरकत से उनके ही दोस्त बाला को तकलीफ होने लगी और उसने साफ साफ कह दिया, देख भाई, 10 बाय 10 के कमरे में तू रिहर्सल करेगा तो बहुत दिक्कत होगी। एक काम करना, सामने इतना बड़ा पार्क है, वहाँ जाकर रिहर्सल किया कर। बाला जो सीधे मुंह कह नहीं पा रहा था, कुमार वो समझ गए थे। अपने बचपन के दोस्त को इस हद तक बदला हुआ देख उन्होंने मन ही मन कहा, वाह बम्बई वाह, तो सही मायने में इंसान को बदल देता है। वैसे बाला का कहना भी सही था। 10 बाय 10 के कमरे में इंसान सुकून से पैर फैला नहीं सकता, तो रिहर्सल में तकलीफ तो होगी ही। अगले ही रोज कुमार सामने वाले पार्क में जाकर रिहर्सल करने लगे। अब वो हर रोज जाते और वहाँ रिहर्स करते। लेकिन कुछ स्थानीय बच्चे जो वहाँ उस पार्क में आते थे, कुमार को उनसे परेशानी होने लगी। उनमें से कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियाँ। कॉलेज बंक मारकर वो लोग वहाँ गांजे के नशे में धुत रहते थे। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ सैर कराने लाते थे। कुछ बुजुर्ग अपने कुत्ते के साथ भी आते थे। मगर हर कोई इस बात को अनदेखा करता था। बम्बई शहर ही ऐसा है, यहाँ किसी के पास दूसरे के लिए वक्त ही नहीं। जो अपने मतलब से मतलब रखता है वही बम्बई में टिकता है, और जो नहीं रख पाता बम्बई उसे वापस भेज देती है। पटना जैसे शहर से आकर अचानक बम्बई को समझने में कुमार को बहुत परेशानी हुई। कुछ रोज तक तो वो सब कुछ सहते गए, लेकिन एक रोज वो निकल पड़े उन बच्चों से बात करने। वो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग इस उम्र में जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन वो बच्चे भी तो बम्बई शहर के थे। एक लड़की आकर सामने जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कुमार ने कोई बदतमीजी की हो। उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से ऐसे बात करने की? जबकि कुमार सिर्फ समझा रहे थे कि यह अच्छी बात नहीं है। खैर, देखते ही देखते लड़की के बाकी सारे दोस्त भी इकट्ठा हो गए और कुमार को धमकी देने लगे। कुमार ने पार्क के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने साफ साफ कह दिया, साहब ये बच्चे किसी की नहीं सुनते, आप अपना देखिए ना। कुमार को लगा उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए और वहाँ से निकल गए। घर पहुंचकर थोड़ी देर गुमसुम रहकर सोचने लगे। बाला ने उन्हें शांत देखकर जब कारण पूछा तो उन्होंने पूरी वाकयात बताई। बाला ने साफ साफ कह दिया, भाई ये पटना नहीं है, उन बच्चों से पंगा मत ले, वरना वापस पटना भेज दिए जाओगे। यहाँ कौन क्या कर सकता है तुझे अंदाज़ा तक नहीं है। अपने काम से काम रखना, वरना मुझे भी घर छोड़ना पड़ जाएगा। कल जाकर माफ़ी मांग लेना। अब कुमार और परेशान हो गए। अब 2-3 दिन रिहर्सल उनका बंद रहा। न ठीक से सो पाते, न डर के मारे बाहर निकल पाते। जब बाहर निकलते तो उन्हें उन बच्चों में से कोई न कोई देख लेता और वो वापस अंदर आ जाते। उन्हें अब बाला की कही हुई बातों पर यकीन होने लगा। उन्हें लगा उन्होंने कोई संगीन जुर्म कर लिया है और अब उनकी खैर नहीं। 2 से 3 दिन और बीत गए। अब वो घर के अंदर ही रहने लगे। बाला ने उन्हें समझाया कि वो वापस पटना चले जाएं, मगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस रात उन्हें ऐसा लगा जैसे बाला उन्हें साथ रखना नहीं चाहता है।
उन्होंने तय किया कि वो घर बदल देंगे, कहीं और जाकर रहने लगेंगे, लेकिन बम्बई नहीं छोड़ेंगे। खाना खाकर चुपचाप सो गए। अगली सुबह बाला ने उठकर देखा कुमार गायब थे। जो पिछले 7 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, अब वो कहीं चले गए थे। बाला को लगा कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं डरा दिया, कहीं सचमुच में कुमार कोई खतरे में तो नहीं है। उसने सोचा एक बार चलकर सामने वाले पार्क में देख लिया जाए, वरना खामखा उनके सर आफत आ जाएगी, क्योंकि कुमार बम्बई में सिर्फ बाला को ही जानते थे। बाला पार्क गया और वहाँ जो उसने देखा, उसके बाद उससे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पुलिस वाला पार्क में दाखिल हुआ था और उसको देख सारे बच्चे वहाँ से भाग निकले। जो बच्चे इतने दिनों तक बेखौफ वहाँ नशा करते थे, आज एक पुलिस वाले के आने से सब वहाँ से निकल गए। बाला को लगा कहीं कुमार ने पुलिस में खबर तो नहीं कर दी। उसे लगा कुमार ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। वो वहीं से वापस अपने रूम आ गया। घर में आकर वो सोचने लगा कि कैसे कुमार से पीछा छुड़ाया जाए। इतने में वो जो पुलिस वाला वहाँ पार्क में था, वो बाला के घर आ गया और दरवाज़ा खटखटाया। बाला ने दरवाज़ा खोला तो देखा वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि कुमार ही थे। बाला को अचानक कुछ समझ में नहीं आया। पार्क में उसने दूर से पुलिस वाले को देखा था और वापस आ गया था। अब उसे पता चला कि वो पुलिस वाला खुद कुमार ही है। कुमार के होठों पर मुस्कान थी। बाला ने पूछा, भाई ये सब क्या है? कुमार ने अपनी नकली मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बाला बाबू, हम कलाकार हैं और कलाकार किसी हालत से डरता नहीं बल्कि डट कर सामना करता है। बाला की भी हंसी छूट गई। कुमार ने किराए पे ली हुई पुलिस की वर्दी और मूंछ उतारी और दोनों वापस एक प्लास्टिक की थैली में पैक कर दिया। दोनों उस थैली को देखकर हंस रहे थे और उस रोज़ के बाद जब भी वो बच्चे कुमार को देखते तो डर के मारे भाग जाते। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Don't forget to subscribe to our channel. Take very good care of yourselves and thank you for listening.